बोल रहे हैं उससे 2024 सामान निश्चित रूप से इस तरह की घटना एक बार हो गई मुझे बहुत दोबारा होने का फिर सवाल ही पैदा होता है, नहीं होना चाहिए। हम लोग का इतना बात है सर उसकी पत्नी से बात हुई पहले भी करते हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। और उसके मन में कोई शक ऐसा नहीं था कि कोई तनाव था, कोई दबाव था, कुछ नहीं था। हम नहीं मानते पूरा दस बजे यहाँ आया, अस्पताल के साइड करके वार्ड में गया, ऐसा क्या हो गया कि वो तुरंत भग करके मानता है कि उनका कोई तो निकालिए CCTV कैमरे, ढूंढिए क्या है मामला। नहीं है सर, सब नहीं है सर, नहीं है एक भी फुटेज डिलीट कर दो। तो फिर क्या हुआ, फिर ऐसे कैसे चला जाएगा? एक महीने की तो रात को करता है, पूरी रात पड़ी थी उसके लिए, ऐसी क्या बात आ गई थी? हॉस्पिटल आएगा, ड्यूटी करेगा, सुबह दो जगह है, दो जगह लगा हुआ है, लेकिन दोनों में कहीं भी ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस है, उसका मोबाइल है, और डिटेल है, पुलिस जांच करेगी। अपना आप अपना हम लोग अस्पताल का एक आदमी पूरी तरह से ईमानदारी और जांच को इसके लिए प्रयास करेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह का कोई किसी स्तर से कोई कमी रखी जाएगी और पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। आपकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे समझते हैं कहीं कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जो हो गया उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अस्पताल की तरफ से अधिकारी की तरफ से के लिए करते थे तो समाज आते हैं सभी लोगों के क्या हमारे भी नहीं दिए फिर क्या है और ऐसा कोई क्या सोचता है, क्या देखता है, लेकिन आशीष की आत्मा भी जानती है। चाहे जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे भाई सबको जानते हैं हमारा रिश्ता कैसा होता है, कैसा थोड़ी कह रहे हैं हम अस्पताल ये कह रहे हैं कि इतना तनाव की आवश्यकता क्या है सर? तो यही इसलिए तो कहे कि उसका चलो आपको आगे किसी कर्मचारी परेशान हो रहा है तो ठीक है, उसका चेंज कर दें, रोस्टर लगा दें, ऐसा थोड़ी है कि एक पे दो बना लें। अपने बच्चों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, माँ बाप जिंदा है उनको छोड़ करके, भाई को चाचाओं को छोड़ करके, अपने पूरे परिवार को छोड़ करके सुसाइड की तरफ नहीं जा सकता था। ऐसे कैसे सुसाइड की तरफ चला जाएगा वो? बिना तनाव के, बिना दबाव के नहीं जा सकता। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरा मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। और वो बीमार हुआ था मेरे बीच में, तो वो इतना रोया था कि मेरे बच्चों की चिंता कौन करेगा चाचा, वो जा सकता है क्या? संभव है सर, जांच कराइए। आप 3 दिन से इतने लोग चिल्ला रहे हैं कि जांच करिए, जांच करिए, जांच करवाइए ना। अरे पुलिस कर रही है ना, पुलिस कॉल डिटेल देख रही है, मोबाइल से सारा डिटेल ले रही है, जहाँ जहाँ से बात कर रहा है सारा पता है, कर सकता है वो भी किया DM साहब नहीं कर रहा है, तो SDO साहब जांच कर रहे हैं, सब लेवल से जांच कर रहे हैं। लेकिन इतने लोग नहीं चिल्लाते, इतने लोग इसका जवाब लगा हुआ है उसका 1 डे का स्टोरेज के एक दिन ठीक है, गलत है तो अभी CCTV हटा हुआ है, तो उसका जो क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क है हटा हुआ है। आप किसी आप और हम दोनों एक ही हैं। 48 आवर्स बाद देखा गया था, मेरे टेस्ट था आपकी कंप्लेंट और देखे थे तब हमने देखा है। कल वो CCTV वाला CCTV का शॉर्ट सर्किट के कारण चला। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो
लोकल का फायदा होगा सर। नहीं, लोकल कुछ नहीं, इसे चिल्लाइए मत। अब कोई हमारा भाई मर गया है, भाई बेचारा, ये बेचारा ऐसा इंसान तो पूरा बिहार में नहीं होगा, इंडिया में नहीं होगा इसका हिसाब। न किसी से संबंध था, किसी न किसी के था, पूरा इतना इंसान नेक था ना ये लड़का कि एकदम सिस्टर माँ बहन से। डीएम सर को बुलाइए, आप सारे लोग हम चले जाते हैं। मेरी बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं। अरे भैया थोड़ा शांत रहिए। एक एक आदमी का एक एक प्रॉब्लम सुनने वाला अगर कोई है तो मैं यही मीटिंग कल थोड़ा और बहुत समझ में आया था। एसडीएम को डीएम को खरीद कर समझता है अपने आप को बाबा। अरे भाई साहब, जिस समय में घटना घटी सबसे पहले सौरभ शर्मा जी ने मुझे ही कॉल किया और मैं ही सबसे पहले वहां गया। और वहां पे जब दरवाजा टूटा था सारे लोग गिरे पड़े थे, सब लोग रो रहे थे, वो सवाल किसी को नहीं था। मैंने वहां पर सारा सिचुएशन को टेकल किया, पुलिस बुलाया, थाना बुलाया, सारा चीज को मैनेज किया, लेके आया, डेड बॉडी को अरेंज किया, सारा अरेंजमेंट मैंने किया। क्या था मेरा अंदर से आपको दुख है तभी तो कर रहे हैं। हमको इसका किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस भगवान देख रहा है, बात खत्म। नहीं टॉर्चर हम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आने वाले कोई वजह नहीं है। अभी तो अगर आपको लगता है मैं अभी इस अस्पताल से अगर आपको लगता है कि मेरे कारण आपको तो कष्ट है तो हम अभी से 5 मिनट के बाद इस अस्पताल में कभी नहीं आए। अगर आपको लगता है मेरे कारण हम चले जाए तो हो गया ना। अरे तो दिया गया नहीं मिटाया गया, हम झूठ नहीं बोलते, भगवान के साक्षी रख के मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर एक मिनट आप सभी लोगों को याद होगा 2 साल पहले इमरजेंसी में एक घटना घटी, याद होगा? तोड़ फोड़ हुआ था सारा, मतलब कि कितना डॉक्टर साहब को चोट लगी, इनको चोट लगा था, यही थे ड्यूटी पर, संजोग से यहाँ बैठे हुए। एक पुलिस पदाधिकारी आए थे, वो भी डैमेज हुए थे। उस दिन भी सीसीटीवी खराब, याद करिए, ये पहला बार नहीं हो गया, ये संजोग है। और सीसीटीवी अगर रहता तो आज भी जब सीसीटीवी इमरजेंसी इसके लिए नहीं मांग रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने इनके लिए मांग रहा हूँ, इनके लिए मांग रहा हूँ। इमरजेंसी का सीसीटीवी जब आज मिस्त्री जाके देखा है तो वो यूपीएस ऑन रहेगा बंद रहेगा, ये जवाबदेही डॉक्टर सिंधिया की है, जैसा की है वहाँ पे इंचार्ज 10 दिन से बंद था, क्यों नहीं? आज जब उनको पता चला था उनसे बनवाया, अगर वो चलता होता जाके बहुत उसको देखेंगे, आप क्या प्रॉब्लम है, आप नहीं बताइएगा। समझना पड़ेगा, नहीं समझना तो कोई बात ही नहीं। आप लोग को लगता है कि मैं दोषी हूँ, मैं अभी रिजाइन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से, हम दोबारा नहीं आएंगे, हमारे से पहले भी आप थे, हमारे बाद भी आप रहेंगे, हम ही चले जाते हैं। क्या दिक्कत है? इतना इंटेंशनली और 22 के बाद नहीं जो सच है वो हम बोलेंगे, और जो एक बात सच है तो हम बोले हैं, और जो भी बातें आप लोगों ने कही है उसमें हमने कोई विरोध किया, हम सबको एक्सेप्ट किया। आपने कहा पता, लेकिन ये 2 दिन हो गए सर, कार्रवाई क्या हुई है तो बताओ। कोई मान रहा हूँ
क्या है कि अस्पताल का मैं आप मेंबर हूँ तो मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ। अस्पताल का कहना है कि 2 दिन में कार्रवाई क्या हुई है बताओ, ये डेड बॉडियां रखी हुई है और ये 6 दिन भी रह सकती है। अस्पताल जो स्टेटमेंट दे रही है लगातार दे रही है कि फैमिली की बात है। ये जो कल वो घटना है उसके बाद से आपसे हमारी दसों बार बात होगी। हम लोगों ने पुलिस का पेपर बनवाया, हम लोगों ने तैयारी हो गई थी। हम लोगों ने इस बॉडी को भेजने के लिए बाबा कहाँ गए? इसको उठा के लगा दो। ये इतने लोग गिर रहे हैं, जिसका भी नाम बता रहे हैं, जिसके भी हम इंगित कर रहे हैं, एक बार तो आप हटाइए उनको। सर तो टाइम लगेगा ना उसमें। हम सर हटाएंगे, आप हटाओ, कोई बेटा पुलिस आपका अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार तो है ना इस देश का। बिल्कुल हम मान रहे हैं, तो जिम्मेदार है तो फिर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, ऐसे तो पड़े रहेंगे। एकदम होगा सर, 200% होगा। अस्पताल प्रशासन लगातार कह रहा है कि पारिवारिक विवाद के कारण ये हत्या हुई है। परिवार का कोई विवाद नहीं है। पत्नी ने 7:22 पर बात की, उस तरीके से बात की, कोई तनाव नहीं था। उसके बाद में अगर उसका तनाव होता तो रात में कुछ करना चाहिए था। हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल को संभाला, वार्ड में गया, वार्ड में जाने के बाद में एकदम उठ करके जाना और सुसाइड करना, ड्यूटी को छोड़ करके। इसलिए ऑन ड्यूटी सुसाइड है सर। ये परिवार का विवाद होता है तो रात को डिसाइड होता, ये पति पत्नी का विवाद होता तो पति पत्नी यहाँ होती जब होता, पत्नी तो वहाँ है 1200 किलोमीटर दूर, तो काय का विवाद है सर? ये विवाद है, केवल तनाव का विवाद है। हॉस्पिटल में मेरे को भी उसने मैसेज किए हैं कि आईसीयू में मेरे को तनाव है। मैंने कहा बेटा एक एप्लीकेशन भेज दे, मैं अभी ओम बिरला जी को भेज दूंगा, लोकसभा अध्यक्ष जी को। उसने कहा एप्लीकेशन नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन भेजने में मेरा और तनाव बढ़ जाएगा। इतना तनाव था इसलिए उसने सुसाइड किया है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और ये किसने कहा है कि फैमिलियर विवाद? कोई फैमिलियर विवाद नहीं था। अस्पताल कोई विवाद नहीं, कोई फैमिलियर विवाद नहीं था। उनका वाइफ अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कितना प्यार था उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, और हम लोग अपनी पत्नी से मुस्कुरा के फोटो नहीं खिंचवाते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रील बनाते थे, गाना बजाते थे, और रोज मैं उनसे जब मिलता था तो वो बोलता था कि अरे आशीष भाई, आप इतने खुश नसीब है कि आपका इतना सुंदर बेटा। रोज मैं बोलता, और आज हमको लगता है कि मेरी ही वजह से हमारे परिवार में सबसे सुंदर और सबसे एक लड़का था। कोई ऐसा नहीं है। शादी में गया, मैं फोटो दिखाऊंगा, इतने शानदार फोटो, मेरे साथ डांस किया उसने, हर परिवार वालों को खुश करता था। मतलब वो जाता था तो हम सोचते थे कि मजा आ गया, परिवार में खिल गया परिवार। और ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ मैं, संभव ही नहीं है सर। मैं जानता हूँ उसको, रग रग जानता हूँ उसकी। वो एक बार बीमार हुआ था, बीमारी में हमने कोटा में उसको एडमिट कराया तो रोने लग गया था कि मेरे बच्चों का मालिक कौन रहेगा। परिवार का विवाद होता तो बेटा ऐसा बोलता है क्या? वो तो सोचता है कि जाए तो जाए, बाढ़ में मेरे लिए क्या है। लेकिन परिवार का 1% भी विवाद नहीं था, और परिवार में कोई संपन्नता की भी कमी नहीं है, ये मैं और बता रहा हूँ आपको। वो कह देता कि चाचा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो उसके लिए कोई कमी नहीं थी वहां पर। लेकिन उसने सोचा कि मेरी मोरल ड्यूटी बनती है, मैं जिस व्यवसाय में आया हूँ उस व्यवसाय को पूर्ण करूँ। और इस बेटे को एडमिशन कराने के लिए मैं स्वयं गया हूँ, इसके पिताजी नहीं गए हैं। मैं खुद इसको ग्वालियर में एडमिशन करा के आया हूँ, और आज डेड बॉडी लेने में आया हूँ। मेरा दुर्भाग्य है। मैं जानता हूँ कि ये कितना माहिर आदमी था, यानी पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी, और आपके प्रोफेशन में भी बहुत माहिर व्यक्ति था। मेरे बेटा डिग्री कर रहे हैं डॉक्टर की, उनको सलाह देता था ये रोजाना कि बेटा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो ऐसे बच्चा कर ही नहीं सकता सर, संभव नहीं है। हम मान नहीं सकते कि बिना तनाव के ऐसा कर सकता है वो। और तनाव तो था, अभी का नहीं है, तनाव 10-20 दिन से पहले भी था। मेरे को अभी शादी में गया, वो 27 तारीख को बोला था चाचा मेरी या तो आईसीयू से ड्यूटी हटा देना या मेरा डेपुटेशन करवा देना। मैंने कहा बेटा शादी के कामों से निपट जाए, उसके बाद में मैं देख लूंगा।
उसने फिर मेरे को मैसेज किया कि पापा बात हुई क्या, चाचा बात हुई क्या। फिर मैंने कहा एक एप्लीकेशन भेज दे बेटा, तो वो एप्लीकेशन भेजने के लिए भी मैं मैसेज दिखा दूंगा आपको। उसने मना कर दिया कि मैं एप्लीकेशन भेजने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये पता लग जाएगा कि मैंने एप्लीकेशन दी है ट्रांसफर की भी या डेपुटेशन की भी, तो मेरी खेर नहीं है। अब आप सोच लो इससे ज्यादा बड़ा तनाव क्या हो सकता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि बिना तनाव के उसकी ये ऑन ड्यूटी हत्या है सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑन ड्यूटी हत्या है। ऑन ड्यूटी था वो, अगर करना होता तो रात के अंधेरे में करता कहीं भी, परिवार का तनाव होता तो रात में भग जाता कहीं भी, नदी में कूद जाता, लेकिन ऐसा था नहीं। जो हुआ है अस्पताल के अंदर हुआ है, उसकी न्यायिक जांच करने की मैं मांग करता हूं। और जो दोषी है वो दोषी नहीं हटेंगे, जो दोषी जिनका गुनाह कबूल नहीं होगा वहां तक मैं बैठा हूं आप लोगों के सामने। फिर दूसरा मैं ये कह रहा हूं सर, आप फिर सोचिए कि मेरा बेटा गलत हो सकता है, किसी से उसका विवाद हो सकता है, इसी कारण वो मेरे से कह सकता है, लेकिन आपको ये देख रहे हैं 200-250 लोग ये क्यों चिल्ला रहे हैं। अगर कोई विवाद नहीं होता, कोई तनाव हॉस्पिटल में नहीं होता है तो 250 लोग नहीं चिल्लाते यहाँ पर। ये भी तो डिमांड कर रहे हैं ना। और मैं ये चाहता हूँ भविष्य में कि एक आशीष चला गया, एक लक्की चला गया, हमारा कोई बात नहीं, मैं मेरे भाइयों को संभाल लूंगा, मेरी भाभी को संभाल लूंगा, बच्चों को संभाल लूंगा, लेकिन ये चले जाएंगे तो इनको कौन संभालेगा। दूसरे का भाई भी जा सकता है, दूसरे की बेटी भी जा सकती है, तो ऐसे तनाव में ऐसे हॉस्पिटल में कैसे चलाएंगे सर। तो इसकी चिंता करते हुए प्रशासन को अभी चिंता करके तुरंत प्रभाव से निर्णय करने पड़ेंगे 1-2, और तभी मैं डेड बॉडी उठाने वाला हूँ। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। बड़े लाड प्यार से पाल करके बच्चों को पढ़ने भेजते हैं सर, आप भी भेजते हो, आपको पता है। इसका बेटा जाता है